सरकार विकास को लेकर तमाम दम भरती है, लेकिन आज भी जमीन पर कई ऐसे परिवार हैं जो मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकने को मजबूर हो रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की, जहां राजनगर तहसील मुख्यालय क्षेत्र के अंतर्गत विस्थापित किए गए गांव एकलव्य नगर और नादिया बेहर गांव की। इन गांवों का व्यवस्थापन वर्ष 2004 व 5 में पन्ना टाइगर रिजर्व के द्वारा जंगलों में बसे रेपुरा, चैनारी, मोटा चौकन गांव से चंदनगर रेंज अंतर्गत बेडरी ग्राम पंचायत और राजगढ़ ग्राम पंचायत में नादिया बेहर गांव और एकलव्य नगर गांव के नाम से विस्थापित किया गया है। प्रत्येक परिवार को 5 एकड़ जमीन कृषि कार्य के लिए दिए गए हैं। साथ ही जमीन का अधिकार प्रमाण पत्र भी दिए गए थे, लेकिन एक लंबा वक्त बीत जाने के बाद आज तक उन्हें राजस्व से नहीं जोड़ा गया। ग्रामीणों का कहना है, जब पन्ना टाइगर रिजर्व के द्वारा उन्हें विस्थापित कराया जा रहा था तब तमाम दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी आज तक विस्थापित गांव को राजस्व से नहीं जोड़ा गया, जिसके कारण प्रदेश और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम है आपका? हरिप्रसाद पटेल। अच्छा, कौन सा गांव है ये? जी सर, एकलव्य नगर। क्या मामला है यहाँ का? सर, यहाँ ये मामला है कि जो यहाँ के जो सन 2004 में आए हुए थे मोटन, चौकन, रेपुरा, चनारी से, तो इन लोगों को आज तक ना तो इनकी ज़मीन राजस्व में हुई है और ना ही इन लोगों को जो मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान सम्मान निधि दी जा रही वो भी नहीं मिल रही है। 9वीं किस्त सर जारी होने को है, लेकिन आज तक इन लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला है। अच्छा, कितना परिवार है यहाँ पे? यहाँ सर 88 लोग हैं। 88 लोगों का परिवार है। कहाँ से आए थे? जी मोटन, चौकन, रेपुरा, चनारी से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजराम। अब परेशानी यही है कि बाकी हम लोगों को जैसे जो पट्टाबंदी शासन वन विभाग राष्ट्रीय उद्यान ने दिया है, तो इस पट्टन के विषय में हम लोगों के खाद, बीज, लोन, कैरेट कार्ड, पंजीयन हम लोगों है कोई नहीं पाए जा रहे। और राजस्व विभाग में हमारे पट्टे घोषणा जमीन करने चाहिए, नेट में चढ़ने चाहिए हमारे। हम लोगों को हमारी जैसे गांव हैं, राजस्व विभाग में गांव हमारे प्रधानमंत्री आवास भी है, तो वो भी हम लोगों गरीब आदिवासी लोग हैं, तो हम लोगों को जे भी लागू जो शासन की तरफ से हम अपनी मांग चाह रहे हैं। बात करने तो सर हम खूब गए, पन्ना डिवीजन गए, हाँ। और राजनगर गए, हाँ। और रेंज गए, क्या सुना थे सर। अच्छा, पट्टा नहीं है तो जैसे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार किसानों को लिए बहुत सारी योजना बनाती है, चला रही है, तो बना तो भली रही है सर, लेकिन वो हमको नहीं मिलता है। अधिकारी लोग अब भी हैं, हमने अभी मतलब उनको SDM साहब को लिखा पढ़ी करे आए, तो उस दिन हमने पावती मांगी, वे बोले अभी रुकना पड़ेगा, खेलने यहाँ है तो रोटी खाओ, पानी पियो। हमने तो रोटी खेल रहे आए साहब। कितने साल से परेशान हैं आप? अरे अब हम तो ऐसे साहब 2006 में आ गए। टाइगर रिजर्व के द्वारा छतरपुर कलेक्टर को एक लिखित आदेश जारी करके विस्थापित गांवों को राजस्व से जोड़ने और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिलाए जाने को लेकर एक पत्र लिखा गया था। बावजूद अब तक जिम्मेदारों ने इस ओर गौर नहीं किया। मामले में राजनगर SDM DP द्विवेदी का कहना है, पन्ना टाइगर रिजर्व के द्वारा लिखा गया है, इनके लिए सुविधा उपलब्ध कराना जनहित में है। मोटा चौकन ऐसे 3 गांव हैं जो इनके लिए पन्ना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आने से इनको विस्थापित किया गया था। इनको बेडरी में या एकलव्य नगर में बसाया गया है। इनके लिए फॉरेस्ट के द्वारा अस्थायी पट्टे दिए गए हैं। वन भूमि से जब तक भूमि राजस्व अंतरित नहीं हो जाती है तब तक हम उनके लिए अपने रिकॉर्ड में दर्ज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पट्टे भी फॉरेस्ट के द्वारा दिए गए थे, अस्थायी पट्टे हैं। परंतु जो पन्ना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के द्वारा लिखा गया है कि इनके लिए सुविधाएँ दिया जाना जनहित में है, तो मैं इस पत्र के अनुक्रम में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने राजस्व तहसीलदार के लिए और बैंकर्स के लिए लिखूंगा कि जो कृषकों के लिए सुविधाएं दी जाती हैं वो दी जाए।
मामले को लेकर राजनगर कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह से बात की गई है। उन्होंने बताया विस्थापित ग्रामीणों को भू अधिकार ऋण पुस्तिका उपलब्ध कराए जाने और उन्हें राजस्व में जोड़ने के लिए मेरे द्वारा मंत्री और विधानसभा में ध्यान आकर्षण में मुद्दा उठाया गया है। उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत छतरपुर जिले के ग्राम रैपुरा, चनारी, मोटा चौकन, पीपरटोला के विस्थापितों को वन भूमि अधिकार व्यवस्थापन एवं भू राजस्व ऋण पुस्तिकाओं के प्रदाय कराए जाने के संबंध में ये माननीय मंत्री जी को मैंने पत्र भी दिया है। पत्र के साथ साथ मैंने इसको ध्यान आकर्षण में लगाया है। ये ध्यान आकर्षण की जो सूचना पटल पे आई थी, इसमें सदन में उत्तर दिनांक 23/12/2019 विषय पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व के उक्त ग्रामों सहित कुल 8 ग्राम शामिल हैं, तदनुसार ई नोटिफिकेशन की कार्यवाही प्रचलन में थी, जो कि हो चुकी है। शासन द्वारा उक्त पुनर्वासित वन भूमि के नवीनीकरण की अधिसूचना जारी होने के उपरांत उक्त वन भूमि राजस्व विभाग को हस्तांतरित करने के उपरांत उक्त हितग्राहियों को भूमि स्वामित्व एवं भूमि ऋण पुस्तिका राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। ये विधानसभा में मेरे द्वारा रखा गया था। इस पर माननीय मंत्री ने ये उत्तर हमें दिया। उसके बाद में फिर मैंने ये लगाया था, ये साथ ही साथ तारांकित प्रश्न सूची 982 द्वारा ये मैंने फिर से इसमें ये प्रश्न उठाया था। और अभी वर्तमान का जो अपना सत्र हुआ था बजट सत्र में मैंने वन मंत्री जी को ध्यानाकर्षित किया था। ध्यानाकर्षण में उन्होंने स्पष्ट जवाब मुझे ये दिया कि यहाँ से ई नोटिफिकेशन हो करके राजस्व विभाग को दे दिया गया है। राजस्व विभाग का ई नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में अब राजस्व की और कलेक्टर महोदय की देरी है उसको स्वीकृति देने के लिए, ताकि वो जमीन वन विभाग से राजस्व में दर्ज हो और राजस्व अधिकारी यहाँ पर जो भूअर्जन अधिकारी SDM हुआ करते हैं, SDM के द्वारा लोगों को पट्टा वितरित किए जाएं। और उसमें मैंने मंत्री जी से मांग भी की थी कि जब ये पट्टे वितरित किए जाएं तो मुझे भी उस समिति में रखा जाए, ताकि उस में यदि कोई विसंगतियां होती हैं तो उसको मैं ध्यान दिला सकूं भूअर्जन अधिकारी। विधायक जी, काफ़ी लंबे समय से जैसे ये लोग परेशान हो रहे हैं, तो और कितना वक्त लग सकता है, समय लग सकता है? अब अवस्थी जी, मैं तो राजस्व अधिकारी या इस राजनगर तहसील का अनुविभाग का अधिकारी तो हूँ नहीं। ये अनुविभागीय अधिकारी बेहतर आपको इसका उत्तर दे पाएंगे। मैं तो अपने काम में लगा हुआ हूँ और 2003 से लगातार इस क्षेत्र की जनता मुझे जिताती आ रही है और जनता की हर लड़ाई में मैं उनका साथ देने के लिए उनके साथ